कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे, सच दिखाते हैं हम। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। कि हमारे अकाबरीन ने 3 से 4 महीना पहले जो ऐलानात किए थे, हमारे शहर के लोगों ने, ज़िम्मेदारों ने ऐलान किए थे कि हर हाल में सेकुलर उम्मीदवार को देना है, आपको वोट देने जाना है। या ऐसा माहौल हमारे शहर में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही था। मैं शहर की आवाम को, शहर के उन माजूर को जिन्होंने हाथ में उठाकर गाड़ी पर बैठाकर पोलिंग बूथ पर घंटों खड़े रहे, धूप देखे ना भूख, अगर किसी की वोट रसूलपुरे में है और वो रहता है नया इस्लामपुरे में, वो एक वोट देने के लिए वो खुद अपना पैसा खर्चा करके गया है। मैं ऐसे सब मालेगांव शहर के आवाम को और तमाम मेरे माँ बहनों को शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों की वजह से ही पूरे मतदार संघ में ये हर जगह लीड ले रहा था भामरे, मगर आपके शहर की वोटों ने उसे 3831 वोटों से विजय दिलाया, जीत दिलाई। ये अल्लाह का शुक्र है कि हमने 20 साल से बीजेपी फ़िरका परस्त के जो उम्मीदवार चुन के आ रहे थे उसको आज गिराया। बहुत खुशी हो रही है, मगर सरकार नहीं बन पाई। ये हमें अफसोस है कि देश के अंदर हमारे भाई लोग, सेकुलर लोगों ने अगर ताकत से वोट दे देता तो ये बात नहीं रहती। मालेगांव शहर में अगर 35 से 40,000 वोट कटाई नहीं जाती, रिजेक्ट नहीं की जाती, तो हम 25,000 वोटों से इंशाअल्लाह चुन कर आते। मगर खैर, जो गलती हो गई वो जाने और आवाम जाने। आवाम को क्या करना है कि इस शहर में जो कॉरपोरेशन का इलेक्शन नहीं जीत सकता तो वार्ड का इलेक्शन नहीं जीत सकता, वो क्यों का लोकसभा के इलेक्शन में खड़ा हुआ। ये आवाम को सवाल पूछना है और ऐसे लोगों को ध्यान में रखना है कि इनके साथ कैसा रवैया रहना चाहिए। कि जब के हमारे अकाबरीन, हमारे सब ज़िम्मेदार, हमारे सरपरस्त हजरात ये सोच रहे हैं कि हम हमारे मदारिस को किस तरह बचाएं, हम हमारी मसाजिद को किस तरह बचाएं, ये शरीयत में मुदाखलत कर रहे हैं, इसको कैसे रोका जाए। ये सब सोचकर हम लोगों ने पूरे आवाम को जगाया। आवाम ने अपना पैसा खर्च किया, अपने तौर से जाकर घंटों लाइन में लगकर वोट दिया। ये जीत उसका श्रेय है। ये मिली तौर से सभी लोगों ने बहुत ताकत से इस शहर से और पूरे मतदार संघ में कोशिश किए। मैं कल काउंटिंग की जगह खड़ा था तो धूलिये वाले ने बोलने लगे कि तुम्हारे शहर में ऐसे कैसे लोग हैं जो खड़े हो गए और 10,000 वोट वो सब लेकर जा रहे हैं, तुम्हारा दबाव नहीं है क्या। हम समझाने की कोशिश किए थे तो वो बोलते थे कि हम जीत कर आए हैं। ये देखो, 500,000 वोट में जीत कर आता है, लाखों के वोट है, 5-6 लाख के वोट में जीत का आया है बंदा, और ये 500 वोट में बोलते थे जीत कर आएंगे। ये कहाँ से क्या चीज़, क्या मुफाद परस्ती थी, ये भी ध्यान रखें। और जो वोट कटाए हैं उनको भी ध्यान रखें। और इस शहर का जो आवाम है उसके लिए इम्तिहान है। 6 महीने में अपने अपने तौर से हर सेंटर पे जाके अपनी वोट बढ़ाएं और जो 18 साल से ज़्यादा हैं उनकी भी वोट बढ़ाएं। वोट देना ये एनआरसी में एक सबूत रहेगा आपको, क्योंकि मोदी फिर से बैठ रहा है, इसलिए हमें सबूत जमा करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से शुरुआत आई बच्चाओं के पीछे आप सभी जिम्मेदारों ने मेहनत की, कहीं ना कहीं उन्हें जीत दिलाई, लेकिन अब जब मालेगांव शहर के विकास की बात आएगी, कुछ बड़े काम की बात आएगी, तो ये मालेगांव शहर को नज़रअंदाज नहीं करेंगे, उन पर कैसी पकड़ आप मजबूत करेंगे। सबसे पहली मीटिंग हमने सोबत आई कि इस शहर में हुसैन सेठ कंपाउंड में लिया
और हमने उससे कोई मुतालबा नहीं किया, कुछ नहीं बोला। डायरेक्टली हमारे जितने भी तंजीमें थे, सैजिंग एसोसिएशन, ऑल इंडिया सुन्नी जमातुल उलमा, बुनकर एसोसिएशन के सभी 11 तंजीमों को लोग, और जो मिली तंजीमें जैसे खानकाह शमसुल औलिया, खानकाह इलियासिया, जितने भी खानके और मसाजिद के इमाम और मुअज्जिन, इन सब की राय से हमने बिना कुछ मुतालबा करे हुए उनका सपोर्ट का ऐलान किया था और ये बोला था ये इलेक्शन हम खिदमत खल्क के नाम से लड़ेंगे और हम हमारा पैसा लगाकर खिदमत खल्क करेंगे। ये कोई मुतालबा नहीं था, मगर उन्होंने कहा था कि हम तुम्हारा काम करेंगे। तुम नासिक शहर में देख लीजिए कि हम कितने लोगों को स्कूलें दिलाए हैं और क्या क्या काम किए हैं, वो पूरा मालेगांव शहर में हम करेंगे। ऐसा उस वक्त तो सोबत आई बच्चाओं ने कहा था। अब अल्हम्दुलिल्लाह जीत गए हैं। अब जब कभी भी इस शहर पे मुसीबत आएगी, चाहे बुनकरों की आए, चाहे सैजिंगों की आए, चाहे मिली तंजीमों की आए, चाहे मदारिस और मसाजिद की आए, या शहर के विकास के लिए हो, जहाँ हाईवे पे एक्सीडेंट होता है वहाँ पर क्या करना चाहिए, ब्रिज बनाना है, कितना बड़ा बनाना है। जैसा नासिक शहर में 13-14 किलोमीटर का ब्रिज है वैसा बनाना चाहिए का। ये सब बातें हम सोबताई बच्चों से मुतालबा करेंगे, क्योंकि हमने हमारी ज़िम्मेदारी पूरी की है। अब उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो हमारे मुतालबात को पूरा करें।